बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज ही के दिन 25 साल पहले तहरीक इंसाफ बनाई थी इमरान खान साहब ने 25 अप्रैल 1996 को। उनके चंद दोस्त थे उनके साथ। आज उन्होंने 25 साल के बाद एक पैगाम भी जारी किया है, ख़ास तौर पे अपनी पार्टी के और पाकिस्तान के लोगों के नाम। नईमुल हक साहब मरहूम उनके साथ हुआ करते थे। फैसल जावेद खान बहुत पुराने साथी, आरिफ अलवी, फौजिया कसूरी वो पार्टी छोड़ गई। एहसन रशीद थे और बहुत सारे और लोग थे। तो इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में बहुत सारे टारगेट बनाए, फिर उनको अचीव करने की कोशिश करते रहे। बहुत मुश्किलात आती रही, लेकिन वर्ल्ड कप 1992 उन्होंने जीत लिया। फिर उन्होंने एक अस्पताल बनाने की ठानी, वो भी उन्होंने बना दिया। फिर एक पहाड़ों के बीच में एक यूनिवर्सिटी, एनिमल यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा ये बनाऊंगा मैं। तो लोगों ने कहा कि लाहौर में, कराची में, बड़े शहर में बनाओ, डोनेशन मिलेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी भी बना दी और उसके बाद वो सियासत में आ गए। सियासत में उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा लाहौर से और वो इलेक्शन हार गए। 1997 में पहला इलेक्शन वो हार गए और उनको जिस शख्स ने हराया था उसका नाम था तारिक अजीज़। तारिक अजीज़ का एक इंटरव्यू हो रहा था, मरहूम तारिक अजीज़ साहब का। तो बड़ा मकबूल शो करते रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कोई गेम शो आज तक सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ है, ये तो बहुत सारे अब आते हैं, मुख्तलिफ लोग अपने अपने गेम शोज़ कर रहे हैं, उसमें जीतो पाकिस्तान एक बड़ा मकबूल है और बहुत सारे बहुत मकबूल गेम शोज़ हैं। लेकिन जो शोहरत तारिक अजीज़ साहब को मिली है नीलाम घर से या तारिक अजीज़ शो से, वो किसी को भी नहीं मिल पाई। उनका अपना एक मुनफरिद अंदाज था, एक ख़ास एनर्जी थी और बड़े अदब के दायरे में रहते हुए बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बड़ा शानदार शो वो करते थे। मैं एक दिन वो शो देखने के लिए भी गया था। मेरे एक दोस्त थे आफाक अहमद खान साहब, उनके वालिद साहब थे, उनसे उन्होंने पास लेकर दिए। वो पीटीवी में कहीं काम करते थे, लिखते थे, तो उन्होंने पासेस लेकर दिए। फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ वो देखने के लिए गया था जब मैं स्कूल में था। तो उस वक्त बड़ा ऑनर हम समझते थे कि हम लोग तारिक अजीज़ शो या नीलाम घर देख कर आए। तो तारिक अजीज़ साहब का एक दिन इंटरव्यू और था, उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में इस मुल्क को कौन ठीक कर सकता है। तो उन्होंने कहा 1997 में मैंने एक शख्स को इलेक्शन हराया था जिसका नाम था इमरान खान। वही बंदा इस मुल्क को ठीक कर सकता है और मुझे इस मुल्क में कोई ऐसा नहीं लगता जो इस मुल्क को ठीक कर सकता है। ये उन्होंने कहा था, माजी का एक इंटरव्यू है। इमरान खान साहब ने सियासत में बड़े लंबे धक्के खाए और बड़ी मुश्किलों से 15 साल के बाद उनकी पार्टी इस काबिल हुई कि उन्होंने काबिल जिक्र बहुत बड़ा जलसा कर दिया लाहौर में। एक्चुअली 2011 में इस पार्टी ने जो है नेक्स्ट गेयर डाला अपनी रफ्तार का और फिर रफ्तार पकड़ी। 2013 के इंतखाबात में ये हार गए, लेकिन धांधली का एक इल्ज़ाम लगाया और इमरान खान साहब का इल्ज़ाम हवा में नहीं था, उन्होंने बहुत सारे सबूत इसके लिए पेश किए। मुनज़्ज़म धांधली तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन एहतजाजी सियासत से वो पाकिस्तान में अपने सियासी कद में इजाफा करने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी बीच में इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में कहे हुए चंद जुमले आज भी उनका पीछा करते हैं। इमरान खान साहब की अगर आप देखें ज़िंदगी, लाइफ, वो आसान नहीं रही। कुछ भी उन्होंने आसानी से अचीव नहीं किया, यानी एक ट्रेजिक किस्म की लाइफ है। वो सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे और एक अजीबोगरीब ज़िंदगी गुजारते रहे। कोई एज सच गोल नज़र नहीं आता था। एक स्पोर्ट्समैन था जो यूरोप की तरफ पे ज़िंदगी गुजार रहा था और लाओबाली टाइप की ज़िंदगी थी। लेकिन फिर जब उन्होंने कुछ करना चाहा, वर्ल्ड कप के लिए फ़ैसला किया, तो बड़ी लंबी तको-दौ थी, बहुत मुश्किल हालात थे। कोई भी नहीं मानता था कि ये आदमी वर्ल्ड कप जीतेगा। उसकी टीम के अपने लोग कहते हैं कि हमें ये शक हो गया था कि खान साहब ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गए और ये कह रहे हैं क्योंकि मैंने अस्पताल बनाना है इसलिए ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे। ये कैसे हो सकता है, हम किसी नंबर पे भी नहीं आ रहे। दो दूसरी टीमों की हार जीत के ऊपर पाकिस्तान का फैसला था कि पाकिस्तान अंदर होता है या बाहर जाता है, ये लेवल था। और फिर पाकिस्तान लगातार मैच जीतता चला गया और ड्रामाई अंदाज में वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया। जख्मी इमरान खान साहब वो वर्ल्ड कप जीत कर आए और फिर उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। लोगों ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी सारे कहते थे अस्पताल नहीं बन सकता। कैंसर का वो इलाज जो पूरी दुनिया में मुफ्त नहीं होता, पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा मुल्क, गरीब मुल्क, वो इस इलाज को मुफ्त कैसे कर सकता है। मैं इस अस्पताल में गया जब मैंने ज़िंदगी में प्रोग्राम शुरू किया टीवी चैनल के ऊपर, एक्सप्रेस न्यूज़ पे। तो मेरा ज़िंदगी का जो दूसरा प्रोग्राम था वो शौकत खानम अस्पताल से था, क्योंकि उस दौर में एक कंपेन चलाई गई थी इस अस्पताल के खिलाफ नून लीग की जानिब से।
तो शौकत खानम की इंतज़ामिया ने रब्ता किया एक्सप्रेस न्यूज़ से कि हम चाहते हैं कि आप हमारे अस्पताल को देखें और जो कंपेन है उसमें क्या सच्चाई है उसको आगे चेक करें। तो मैं जब वहाँ गया, मैंने लोगों से बात की, तो लोग झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दे रहे थे, जिनके बच्चों का, जिनके बड़ों का वहाँ पे इलाज हो रहा था। एक ही वार्ड के अंदर मुख्तलिफ मरीज पड़े हुए थे और डॉक्टर मुझे सिर्फ इशारे से बता रहे थे कि ये वाला पेड है और ये वाला पेड नहीं है, यानी ये पैसे देकर इलाज करवा रहा है और ये पैसे देकर नहीं करवा रहा। लेकिन हमारे डॉक्टर्स को नहीं पता, ये इंतजामिया के जो डॉक्टर थे उनको तो पता होता है, लेकिन वो कहते हैं वो अपने डॉक्टर्स को भी नहीं बताते कि ये वाला पेशेंट जो है ये मुफ्त इलाज करवा रहा है और ये वाला पेशेंट जो है वो पैसे देकर इलाज करवा रहा है, ताकि डॉक्टर दोनों के इलाज के अंदर एक जैसी यकसुई, एक जैसी मेहनत करें। उनके दिमाग में ये ना आए कि ये तो मुफ्त वाला पेशेंट है और ये पैसे देने वाला पेशेंट है, और उनको आसपास भी नहीं पता होता लोगों को। तो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका था, बड़ा अच्छा था, मैंने उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया, लोग बड़ी दुआएं दे रहे थे। तो शौकत खानम अस्पताल ना बनते बनते एकदम बन गया, अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया और लोगों ने पैसा दिया और एक नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो गई। और इसमें बड़े धक्के पड़े इमरान खान साहब को। निमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक ऐसा टारगेट था जो अचीव नहीं होता, सारे मना करते नहीं हो सकता, मुश्किलात के अंदर कई दफ़ा घिर गए, कई दफ़ा पैसे इकट्ठे नहीं होते थे, बड़ी मुसीबतों के बाद वो भी बन गई, सियासत में आ गए। सियासत में जितनी ज़िल्लत इमरान खान को उठानी पड़ी उतनी तारीख में शायद किसी को उठानी पड़ी हो। इमरान खान जो है, उनकी वाइफ जिनको वो बहुत पसंद करते थे और पसंद की शादी की थी, जमायमा, तो जमायमा खान के साथ इमरान खान साहब को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी अपनी सियासत की वजह से। और ये जो सियासी अलहदगी थी, इसके बारे में यूरोप के मीडिया ने भी लिखा और बहुत सारे और जगहों पे लिखा कि दुनिया का एक बेहतरीन कपल था जिन्होंने एक दूसरे को छोड़ा, सिर्फ इमरान खान साहब अपने मुल्क के अंदर सियासत करके हालात को बदलना चाहते थे इसलिए। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन उसके बाद गालम गलोच का एक सिलसिला शुरू है जो आज तक चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में किसी शख्स ने इतनी मुखालफत बैक वक्त नहीं ली, इतने सारे दुश्मन एक वक्त में नहीं बनाए जितने दुश्मन इमरान खान ने बनाए। यानी वैसे तो मैं आपको बताऊं, दुश्मन उसी के बनते हैं जो कोई स्टांस लेता है, दुश्मन उसी के बनते हैं जो कोई पोजीशन ले लेता है। पोजीशन चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, लेकिन पोजीशन लेने वाले के ही दुश्मन बनते हैं, और दुश्मन उसी के होते हैं जो बड़ा हो रहा होता है। और इमरान खान साहब के दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता गया और बहुत सारे ऐसे लोग जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे वो मिलकर इमरान खान के दुश्मन बन गए, सिर्फ इसलिए कि इस बंदे को टारगेट करो, इससे जान छुड़ाओ किसी तरह। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। इमरान खान ने ना सिर्फ बहुत सारी मुखालिफ जमातों को अपना दुश्मन बनाया, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर से भी लोगों को अपना दुश्मन बना दिया। तो एक लंबी तकोदो थी, 22 साल के बाद इमरान खान साहब ने रवायती सियासतदानों को साथ लिया, कुछ अपने सियासतदानों को साथ मिलाया और कुछ ना कुछ करके वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान के वजीर आजम बने, 22वें वजीर आजम, 22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब। और उनके आने के वक्त हालात इंतहाई ख़राब थे पाकिस्तान के, और इकॉनमी के अंदर इस किस्म के गड्ढे खोद कर गई थी नून लीग कि उनको भरना 3 से 4 साल के लिए नामुमकिन था। अब आप आ जाए एक इंटरव्यू की तरफ। मैं इमरान खान साहब का कुछ पोर्शन छोड़ रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा। मरियम नवाज ने आसिम नसीर साहब को एक इंटरव्यू दिया है। आसिम नसीर साहब एक जर्नलिस्ट हैं, जिस चैनल में मैं हूं उसी में काम करते हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और इससे पहले जियो में काम कर चुके हैं, दीगर इदारों में भी, और PMLN की बीट ये करते हैं। और मैं इनके साथ माजी में काम भी कर चुका हूँ और ट्रैवल भी कर चुका हूँ। तो आसिम नसीर साहब को इंटरव्यू देते हुए मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ख्वाहिश है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। ये ख्वाहिश है या मजबूरी है, इसकी 1-2 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। PMLN को इस बात का यकीन है कि जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब NRO नहीं देंगे, और उनको इस बात का भी पता है कि जहांगीर तरीन की जो स्ट्रेंथ है, जिसका जिक्र मरियम नवाज हाल ही में कर चुकी हैं एक दिन पहले, कि जहांगीर तरीन की स्ट्रेंथ पार्टी में बहुत तगड़ी है और वो 50 के करीब लोगों को काबू कर सकते हैं। और अगर वो इतने लोगों को काबू करेंगे तो वो इमरान खान को बजट पास करवाने से रोक सकते हैं। अगर जहांगीर तरीन इस हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये है PMLN की असेसमेंट, और इस पे PMLN ने डिस्कशन भी की है। और बहुत सारे PTI के लोग जो PMLN के साथ राब्ते में थे, उनको ये लालच भी दी जा रही है कि आप जहांगीर तरीन के ग्रुप में जाएं और फोर्स करें कि इमरान खान को बजट पास नहीं करवाने देना। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो आपको हम PMLN के अंदर कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेंगे अगले इंतखाबात में। इसका इशारा मरियम नवाज साहबा दे चुकी हैं कि PMLN का टिकट चलता है और लोगों ने वापस अवाम में जाना है। तो ये एक गेम है जो PMLN का है।
अब उन्हें लगता है कि क्योंकि ये हुकूमत बजट पास नहीं करवा पाएगी और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे में ये कहना ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, ताकि कल को अगर हमारी हुकूमत आए तो हमारी ये स्टेटमेंट मौजूद हो कि हम चाहते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करे। तो ये सोच है जो PMLN को या मरीम नवाज को ये कह रही है कि लड़ाई इमरान खान हारने जा रहे हैं, तो इसका मुद्दा अपने ऊपर ना लें। यानी इमरान खान खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं जहांगीर तरीन की वजह से, लिहाजा इसका ब्लेम अपने ऊपर ना लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जहांगीर तरीन इमरान खान साहब को नहीं गिरा पाते और इमरान खान साहब बजट पास करवा लेते हैं और जहांगीर तरीन साहब को रोक दिया जाता है या वो रुक जाते हैं किसी ऐसे फेल को करने से, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत अपोजिशन तो गिरा नहीं सकती। तो जब अपोजिशन हुकूमत नहीं गिरा सकती तो फिर ये कहने का क्या फ़ायदा कि हुकूमत 5 साल पूरे ना करे, अभी घर चली जाए। लिहाजा ये एक ऐसी सिचुएशन है PMLN की, और ऐसा उनका मुतालबा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाए या हुकूमत चली जाए, जो उनके गले की हड्डी बना हुआ है। लेकिन थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे जब केसेस खुलेंगे, मामला आगे बढ़ेंगे, तो दोबारा मुतालबा आएगा कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब कामयाब हों या नाकाम हों, देखिए कामयाबी उनको जल्दी तो कभी मिली नहीं। जब भी वो किसी मैदान में आए अच्छा रगड़ा खा के बिला आखिर बड़ी मुश्किल से कामयाब होते हैं। तो यहाँ वज़ारत उज़्मा भी उनको आते ही कामयाबी मिल जाए, तो ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऐसा नहीं है। तो रगड़ा वो भी खा रहे हैं, कौम भी खा रही थी, लेकिन अब कुछ आदाद शुमार बेहतर हुए हैं। ये शख्स कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ों का क्रेडिट हमेशा इसको जाएगा। नंबर 1, इसने हमारे सिस्टम की हर बुराई को बेनकाब कर दिया है, या इसके दौर में हर बुराई बेनकाब हो गई है। हर इदारा, इवन ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, मीडिया, फौज, तमाम इदारे सब बेनकाब हो गए। हम सबका पता चल गया है कि कौन कौन इस हमाम के अंदर नंगा है। इतना खुल के किसी के बारे में किसी को पहले नहीं पता था जितना अब पता है। दूसरा, सियासी जमातों का जो खुफिया गठ जोड़ था, जो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आता था। ये रातों को खुफिया मुलाकातें करते थे, आपस में इनकी रिश्तेदारियां थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे और लोगों के सामने लड़ाई का धोखा देते थे। वो भी इमरान खान ने खोल कर सबके सामने पहली दफा रख दिया है। आम आदमी को जुबान दे दी है। एक आम लड़का, एक आम लड़की जो कभी बोल नहीं पाते थे, एक आम इंसान जो कभी सवाल नहीं करता था, वो अब सवाल करता है, वो पूछता है, वो जवाब मांगता है। तो ये पहले इस तरह नहीं हो रहा था। एक भुट्टो साहब ने दिया था शऊर, और एक इस दौर के अंदर आया है। एक खास क्लास जो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, जो कभी सियासत में नहीं आती थी, इमरान खान साहब को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने उसको सियासत के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है। और वो अब सियासत को ना सिर्फ समझता है बल्कि उसके ऊपर कमेंट करता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। जो गैर मुताल्लिका क्लास थी, जो इसके साथ ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती थी, सियासत को सिर्फ गाली देती थी, वो अब रेलिवेंट हो गए हैं। एक ये क्रेडिट भी उनको जाता है। करप्शन के वो मामलात जिनके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता था, वो चीजें जिनको करप्शन समझा ही नहीं जाता था, उन सारों को बेनकाब किया गया है पाकिस्तान में पहली मर्तबा। यानी प्रोटोकॉल को कभी करप्शन नहीं समझा जाता था, यानी सरकारी फवायद उठाने को कभी करप्शन नहीं समझा जाता था, यानी अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को और सिफारिश को और छोटी मोटी रिश्वत को या कमीशन को करप्शन समझा ही नहीं जाता था। परसेंटेज तय थी इस मुल्क के अंदर। तो ये सारी चीजें उन्होंने बेनकाब की, इसका क्रेडिट उनको जाता है। पहली मर्तबा किसी ने रियासत मदीना का नाम लिया, वो बना पाए या ना बना पाए, उसने इसका ख्वाब दिया है इस कौम को, इस बात का क्रेडिट जाता है। पहली मर्तबा कोई वजीर आजम है पाकिस्तान का जिसने दुनिया के हर फोरम के ऊपर नामूसे रसालत के लिए आवाज उठाई है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले ये आवाज किसी ने नहीं उठाई, और अगर उठाई तो इतनी बारीक आवाज उठाई कि किसी को सुनाई नहीं थी। ये पहला आदमी है जिसने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत जोरदार आवाज में मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से दुनिया को समझाने की कोशिश की है। पहला आदमी है, लेकिन उसके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। माफियाज को चैलेंज किया है, उनसे पंगा लिया है। यानी ऐसा भी हुआ है कि उसकी अपनी हुकूमत के अंदर बैठे हुए माफियाज आज उसके खिलाफ ग्रुप बंदी कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी को दुनिया का एक मसला बनाया और यह बताया कि यह एक तरजीह होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। बिलियन ट्री सुनामी और बहुत सारी चीजें, तो बहुत अजीब अजीब चीजें इमरान खान ने इस मुल्क में की हैं। ये कामयाब हो या नाकाम हो, कुछ चीजों का क्रेडिट इमरान खान के साथ हमेशा रहेगा और वो इनसे कोई नहीं ले पाएगा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, क्योंकि 25 साल हो गए इस जमात को, और 25 साल एक अच्छा खासा टाइम होता है, तो जो तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं उनके लिए ना सिर्फ ये दिन इसलिए है कि वो देखें इन 25 सालों में उन्होंने क्या कमाया और क्या से क्या बन गए,
बल्कि इसलिए भी है कि वो ये देखें कि वो किस लिए आए थे और क्या जिस लिए वो आए थे वो काम वो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इमरान खान को यकीन दहानियां करवा करवा के आए थे, ईमानदारी की, हुब्बुल वतनी की, अच्छा काम करने की, और आज वो सारे इमरान खान साहब के साथ शामिल होकर उनमें से बहुत सारे, सारे नहीं, उनमें से बहुत सारे दाव लगाने के चक्कर में। तो क्या तहरीक इंसाफ वही है जिस लिए ये बनाई गई थी? ये बाकी तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा। तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।